देखिए भैया ऋण संबंध होता है, यदि किसी अवयव का उससे कोई संबंध नहीं है तो वो कैसा संबंध हो गया? ऋण संबंध हो गया। अगर किसी अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध है वो कैसा संबंध हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध हो गया। फिर आ गया स्वतुल्य संबंध, यानी किसी अवयव का अगर खुद से ही संबंध है तो वो संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। फॉर एग्जाम्पल ए का बी से अगर संबंध है तो ए और बी का योग समसंख्या, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो अगर हम ए और ए का मतलब ये ले रहे हैं, या एक संबंध है ए और बी का संबंध है, या ए और बी दो रेखाएं और ए समांतर है बी, तो दो संबंध है, यानी अगर हम यहाँ पे ये कहें कि भाई एक रेखा है वो खुद के समांतर होती है, तो एक रेखा अगर खुद के समांतर है यानी ये वाला संबंध वहां पर संतुष्ट हो रहा है, यानी ए आर ए आ गया, यानी ये वाला जो संबंध है वो कैसा हो गया? स्वतुल्य। अगर हम ए आर बी ले रहे हैं, बड़े का संबंध ले रहे हैं, तो कोई संख्या खुद से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं। ये वाली अगर हम बात करें कि दो संख्याओं का योग सम संख्या है, तो अगर दो संख्या विषम है, एक संख्या हमने ली विषम, तो उस विषम का विषम से योग निकालो, सम लोगे तो उस किसी सम संख्या का खुद से योग निकालोगे वो भी सम आएगा, यानी दो संख्याओं के योग के सम आने का संबंध भी स्वतुल्य संबंध हो गया। इसके बाद सममित संबंध आ गया कि ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित हो। इसको भाषा में यह लिख दिया गया, इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, ए आर बी अप्लाई कर रहा है बी आर ए। एक संबंध एग्जांपल लिया हमने बराबर का संबंध, ए आर बी का संबंध है ए बी के बराबर, तो बी भी ए के बराबर, तो यानी ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित है, यानी ये संबंध आपका सममित संबंध। इसके बाद ए आर बी आपके वाले रहे बड़े का संबंध, ए आर बी मतलब ए आर बी ए बी से संबंधित है, किस प्रकार ए बड़ा है बी से, तो ए अगर बी से बड़ा तो बी तो ए से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ए आर बी से बी आर ए निकलकर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सममित संबंध। अगला आपने लिया दो समांतर रेखाओं का संबंध, ठीक है, ए अगर बी के समांतर है तो बी रेखा भी ए के समांतर होगी, यानी ए आर बी इंप्लाई कर रहा है बी आर ए, यानी कि ये संबंध कैसा हो गया? सममित संबंध। अगला आ गया आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आप देख रहे हैं ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो हमारे पास पहला वाला तीसरे वाले से यानी सी से संबंधित आएगा, यानी ए अगर बी से संबंधित है बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लिया बड़े का एग्जांपल कि ए आर बी मतलब ए बी से बड़ा है, बी आर ए मतलब बी सी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा, यानी ये संबंध कैसा होगा? संक्रामक होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये तो पहला एग्जांपल हो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ए आर बी है, यहाँ से पता लग रहा है ए तथा बी सर्वांशम त्रिभुज है, या सर्वांशम त्रिभुज न लेकर लंब रेखाएं, यानी आज संबंध किस प्रकार का? इस बार लंबवत का संबंध है कि अगर हम दो रेखाओं में अगर आर के द्वारा संबंध निकालेंगे तो वो दोनों रेखाओं के लंब स्थिति को प्रदर्शित करेगा, यानी ए आर बी से पता लग रहा है ए लंब है किस पर? चलो चित्र बना लेते हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों आपस में। अब हम बी का संबंध निकालें सी से तो क्या आएगा? बी लंब से, यानी बी पर लंब आ जाएगा कौन? सी, ठीक है, ये बी था, ये आ गया सी जो बी पर लंब है, तो क्या सी ए पर लंब है? समांतर आ रहा है, इसका मतलब ए आर बी और बी आर सी अगर हम निकाल रहे हैं, यानी ए लंब है बी पर और बी लंब है सी पर, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ए समांतर है सी पर, यानी आर जो है वो क्या है? संक्रामक है या नहीं? संक्रामक संबंध नहीं। इतनी सी कहानी है इसकी। अगर कोई संबंध जैसे बराबर का संबंध हमने देखा तो वो सममित भी था और स्वतुल्य भी था। बड़े का संबंध देखा तो बड़े का संबंध ना तो स्वतुल्य था क्योंकि कोई संख्या खुद से बड़ी नहीं हो सकती, सममित हाँ नहीं होगा ना। अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो अगली बार ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से बड़ी हो जाएगी, तो बड़े का संबंध सममित नहीं था। लेकिन बड़े का संबंध कैसा था? संक्रामक। ऐसे छोटे का संबंध भी संक्रामक होगा लेकिन वो स्वतुल्य और सममित नहीं होगा। हमने कहा समरूपता का संबंध, तो वो समरूपता का संबंध तीनों थे, सर्वांग समता का संबंध तीनों थे, बराबर का संबंध तीनों थे, समांतर का संबंध तीनों थे, लंबवत का संबंध ये नहीं था, ये भी तो है ना, केवल सममित था। यानी संबंध जो होते हैं वो इन तीन में से तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है दो ही हो सकता है पहला तीसरा हो,
लेकिन अगर कोई संबंध ये तीनों स्थिति संतुष्ट कर रहा है, स्वतुल्य, सममित, तो उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध, विशेष नाम दे देते हैं। यदि कोई संबंध जो है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो संबंध कैसा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। यदि R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव और साथ साथ सिमेट्रिक भी है, तथा ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो R क्या कहलाता है? R एक तुल्यता संबंध। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट। ये हमने लिखी तुल्यता संबंध की परिभाषा। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन। फटाफट इसको उतार लीजिए।